औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एंगल्स। आज हम एंगल्स के बारे में जानेंगे कि इसकी रिप्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं, ये फॉर्म कैसे होता है। और ये याद रखिएगा, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम सबसे पहले बात करते हैं लाइंस की। लाइंस हमारे पास आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन है, उसका नाम हमने दे दिया ए बी। सेकंड है सी डी, टू लाइंस हमने ले ली। ये टू लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर रही, एक दूसरे से मीट नहीं कर रही, चाहे जितनी भी लंबी हो जाएं, ये एक दूसरे से दूर ही रहेंगी। इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट। जब हम एक लाइन को दूसरी लाइन से क्रॉस कर देते हैं, उनके दरमियान में जो पॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। मींस के टू लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी पे, और उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल्स कैसे बनते हैं। जब हमारे पास टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं तो हमारे पास 4 एंगल्स ड्रॉ होते हैं। कैसे? 1 2 3 4। आगे हमने देखना है कि हम एंगल्स को नेम कैसे देते हैं। अभी हमने देखा कि एंगल 1 जहाँ पे हमारा बन रहा था वहाँ पे अब नेम देना स्टार्ट करते हैं। एंगल्स लाइन स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट डी पी बी। मीन्स वन एंगल, फर्स्ट एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है एंगल पी डी पी बी। सेकेंड एंगल हमारे पास था जो हमने स्टार्ट किया एंगल ए पी बी डी से, ये हमारे पास सेकेंड एंगल ड्रॉ हुआ एंगल ए पी डी। इट्स मीन कि हमारे पास 2 एंगल्स ड्रॉ हो गए। अब याद रखिएगा कि हम हर जगह वर्ड एंगल नहीं यूज़ करते, हम उसका सिंबल यूज़ करते हैं, उसका साइन लगाते हैं एंगल का। मैथ में हमारे पास इस टाइप का होता है एंगल के साइन, एंगल ए पी डी। नेक्स्ट देख लें, हमारे पास जो हमने एंगल 1 बनाया था वहाँ पे आएगा एंगल के वर्ड की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया एंगल के साइन को, एंगल डी पी बी। एक और वे हमारे पास है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, एंगल्स को लिखने का। वो कैसे है? सबसे पहले हम उसके लिए जान लेते हैं कि हमारे पास आर्क्स क्या होती हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन के डिस्टेंस के दरमियान वाले डिस्टेंस को हम आर्क कहते हैं। अब आर्क हमारे पास क्या होती है? पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। यहाँ पे हमने आर्क के देख लिया कि आर्क क्या है। एक लाइन से दूसरी लाइन के डिस्टेंस के दरमियान को मेजर करने के लिए हम आर्क लगाते हैं। आगे देखते हैं कि हमने एंगल ए जो लिया था उसमें आर्क ड्रॉ की और उस आर्क को नेम दे दिया ए। मीन्स के एंगल ए। सेकंड हमने जो एंगल बी लिया था वहाँ पे हमारे पास आर्क ड्रॉ करके एंगल बी ड्रॉ किया, एंगल बी। जैसे ही हमें कोई सिंगल लेटर कैपिटल हो या स्मॉल हो नज़र आए, वो हमारे पास एंगल होता है बाय आर्क। वो एंगल हमारे पास आर्क के ज़रिए उसको नेम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने 2 लाइंस ली, उनको बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक दूसरे से क्रॉस करवा दिया और वो प्लस का साइन बना रही हूँ आपके पास। इट्स मीन कि वो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास प्लस का साइन बनाती हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब परपेंडिकुलर लाइन में हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल्स की टाइप्स क्या हैं। गौर से सुनिएगा कि एंगल्स की टाइप्स कैसे होती हैं, उनमें एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ये देख लें कि हमारे पास एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पर है तो वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। इट्स मीन कि वो हमारे पास राइट एंगल होगा। अब परपेंडिकुलर लाइंस मींस जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये भी 90 डिग्री का, सेकंड भी 90 डिग्री, थर्ड भी 90 डिग्री एंड फोर्थ भी 90 डिग्री। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो हमारे पास 490 डिग्री के एंगल्स बनाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे एंगल की। ऐसा एंगल जो हमारे पास राइट एंगल मींस के 90 डिग्री एंगल से कम हो वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है। मींस हमारे पास 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, उससे कम जितने भी एंगल हो 0 से लेकर 90 तक वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाएंगे। आगे हमारे पास आता है
ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स के हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर, वो एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर हो वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। लास्ट टाइप हमारे पास है एंगल्स की स्ट्रेट एंगल। वो कैसे है कि हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में एंगल हैं, वो हमारे पास 180 डिग्री के एंगल पर बनता है, वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है। जी गाइस, नेक्स्ट हमने लिया राइट एंगल प्रॉपर लिया। अब उसको हमने उसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मींस के 90 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक एंगल को नेम दे दिया एंगल ए, दूसरे एंगल को दे दिया एंगल बी। इसी तरह मींस के एंगल ए प्लस एंगल बी हो तो वो हमारे पास राइट एंगल कहलाता है। ऐसे एंगल को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जब राइट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, मींस के 2 एंगल्स बना दिए जाएं एक एंगल से, तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। आगे हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हमने दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल बी तो वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है। वो एंगल जो हमारे पास स्ट्रेट एंगल हो, 2 एंगल्स को प्लस करने से वो हमारे पास कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। होप सो आपको आज की वीडियो जो एंगल्स पे थी वो कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।